प्रिय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, सबको वंदन अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा की अनुभूति करते हुए श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से 9वां जो अध्याय है उसको आज हम विराम देंगे। विगत कई दिनों से, महीनों से इसी अध्याय पे हम लोग विचरण कर रहे हैं। कल चर्चा हुई कि प्रभु के प्रति जो निकटता है, यदि निकटता की अनुभूति हमको हो रही है तो साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे अध्यात्म जीवन की प्रगति हो रही है। भगवान के प्रति जो जड़ांधकार था पहले, उसके बादल अब छंटने लगे हैं। परमात्मा के स्वरूप का मुझे बोध हो रहा है, तो साधक को समझना चाहिए कि हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। यदि हम लोग परमार्थ के पथ पर चींटी के चाल से भी चल रहे हैं तो बहुत ठीक है। चलते रहें, एक दिन न एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन शनै शनै यात्रा तो प्रारंभ करें। इसी बात का ठाकुर जी ने इस गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अंतिम शब्द में कहा, मत परायण। अर्जुन, मेरे परायण हो जाओ। मेरे परायण मतलब मैं ही तुम्हारा गति हूं, इस बात को सोचो और उस गंतव्य की ओर निकल पड़ो, यात्रा प्रारंभ करो। मत परायण कौन होता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से मत परायण की यात्रा में जाएगा? स एव यह स एवं करोति। बहुत ध्यान से समझना। मत्परायण कौन होगा? यह स एवं करोति स मत्परायण भवति। मतलब इस प्रकार से जो करेगा, क्या करेगा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। एक काम करेगा। क्या करेगा? मदभक्त होगा, मनमना होगा, मदभक्त होगा, मद्याजी होगा और मुझे प्रणाम करने वाला होगा। उसके जीवन में क्या होगा? तो भगवान कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा? भगवान ने कहा इसका परिणाम होना क्या है? माम एव एष्यसि। वो मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ पे ही समा जाएगा। और उस समय उसके जीवन में जो भेद है ना, ये भेद का गंध भी नहीं होगा, अभेद संबंध स्थापित होगा। इसलिए अर्जुन, मुझसे जुड़ने के लिए प्रयोग करो, प्रयत्न करो। इस प्रकार से कैसे जुड़ना है कल हम चर्चा कर रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा। भगवान कहते हैं आत्मानम युक्त्वा, अपने आप को जोड़कर। कैसे जोड़े? बोले इन माध्यमों से, मनमना, मदभक्तो, मद्याजी, माम नमस्कुरु। इन माध्यमों से जोड़कर आप मुझसे जुड़ जाओ। सज्जनों, यदि हम इस श्लोक की गहराई में उतर कर देखें, आप, इसलिए मैंने आज संदेश में लिखा है सबके पास गीता हो, आज अपने हाथ में गीता हो, तो हम लोग एक एक श्लोक पर कहाँ कहाँ भगवान ने, और मुझे लगता है जो उपसंहार का जो मंत्र है ना, ये पूरे जो गीता के 9वें अध्याय का सार भाग है। तो हम लोग आज एक बार विहंगम अवलोकन करेंगे, कौन से मंत्र में प्रभु ने कौन सी बात कही। तो हम लोग उस पर आज चिंतन करेंगे और पाठ भी करेंगे, लेकिन पाठ मेरे साथ साथ करेंगे। मैं करूं फिर आप उसके बाद करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। एक एक श्लोक का पाठ और कौन से मंत्र में, कौन से किस मंत्र तक प्रभु ने कौन सी बात कही है, इस पर आज चिंतन करके इस अध्याय को विराम देंगे, इसी श्लोक का आधार बनाएंगे। पहले अब आप पुस्तक खोलिएगा,
आपको अच्छा लगेगा। पहले 3 श्लोक आप लोगों के पास यदि कॉपी भी हो तो 9वें अध्याय का सार भाग लिख लीजिएगा, और फिर मैं आपको प्रश्न के आधार पर भी बाद में कहूंगा। सार भाग नोट करिएगा। पहले 3 जो श्लोक है, भगवान ने राज विद्या की महिमा बताते हैं और साधक की योग्यता की चर्चा की, और अपने बारे में बताने की ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है। ये 3 श्लोक, इसलिए मेरे साथ पाठ करना। श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम्यं धर्म्यं सुसूखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। ये जो 3 श्लोक है सज्जनों, इन 3 श्लोकों में प्रभु ने इस विद्या की महिमा का गान किया है। जो अर्जुन मैं बताने जा रहा हूं वो विद्या कैसी है और उसको पाने वाला कौन है, अनसूयवे कही। और उसके बाद भगवान ने मैं इस अपने बारे में, इस विद्या के माध्यम से मैं अपने बारे में आपको बताने जा रहा हूं, ठाकुर जी ने ये बात कही। अब थोड़ा सा आगे बढ़े। ये 3 श्लोक में तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 4थे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आप लोग इसको नोट भी करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आज मेरे मन में आया, थोड़ा चिंतन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैंने बहुत मेहनत की है आज इस पर। 4थे श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक, मतलब 7 श्लोक। 7 श्लोकों में परमात्मा ने अपने बारे में बताया है। इन 7 श्लोकों में भगवान ने जगत का संदर्भ लेकर अपना परिचय दिया है। लिया है जगत का संदर्भ, रिफरेंस, लेकिन परिचय अपना दिया है, क्योंकि भगवान ने यही कहा था कि मैं अपने बारे में तुमको बताऊंगा। ये प्रभु ने कहा था, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो अब ये जो है 7 श्लोक, मतलब 4 से लेके 10 तक प्रभु ने अपने बारे में बताया। पहले श्लोक का पाठ करेंगे, थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे। 4 से लेकर, आज 9वें अध्याय का अंतिम दिवस है ना, इसलिए पाठ भी हो जाएगा इस बहाने से। 4 से 10 तक मेरे साथ पाठ करिएगा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवसं प्रकृतिर्वसात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ये जो 7 श्लोक है, इसमें भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। कैसा परिचय दे रहे हैं? पुस्तक आपके हाथ में है, उसमें भगवान कहते हैं मत्स्थानी। प्रभु ने कहा सब कुछ मुझ में है।
और कहा सारा जो दृश्य प्रपंच है ना अर्जुन, वे सत्ता ये सब मेरे अधीन है, और मैं और मेरी सत्ता किसी के अधीन नहीं है। अर्जुन सचमुच में यदि तुम देखो तो मुझ में मेरे अलावा कुछ नहीं। चेतन में चेतन के अलावा कुछ नहीं है, दृष्टा में दृष्टा के अलावा भी कुछ नहीं है। याद रखना, बाकी जो कुछ है वो क्यों है, तो भगवान आगे अपना परिचय दे रहे हैं, पूरा अपना ज्ञान दे दिया है इन 7 श्लोकों में। न चमत स्थानि भूतानि, भगवान कहते हैं उसमें मैं नहीं हूं। तो इसकी चर्चा हम विस्तार से कर चुके थे। रस्सी में सर्प है, दिखाई देता है, लेकिन अधिष्ठान केवल सर्प है, रस्सी है, सर्प तो भ्रम है। तो चेतन में चेतन ही है, जड़ कहां है? ये भगवान ने अपना परिचय 7 श्लोकों में दिया। देखिए, दूसरा भगवान अपना परिचय दिया, एक तो दूसरा जगत का परिचय कराना। याद रखना, ये भगवान ने यहां जगत के बारे में बताया। जगत का जो भगवान परिचय करा रहे हैं, प्रकृति का जो परिचय प्रभु करा रहे हैं, वे परिचय भी भगवान के ज्ञान के लिए ही है, ज्ञान के हेतु से परिचय करा रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं प्रकृति कहां है? मदाश्रितः, मदाश्रित, मुझ में आश्रित है, मैं उनमें आश्रित हूं ऐसा मत समझना। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। और फिर बाद में भगवान प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, प्रकृति तो मुझ में ही आती है, मुझ में ही समाती है। तो जगत में जो महाप्रलय है ना अर्जुन, वो क्या है? बोले प्रपंच जो भी दिखाई दे रहा है, प्रपंच प्रकृति में जाता है और फिर वहीं से उत्पन्न होता है। मेरी स्थिति वैसी की वैसी है, चाहे महाप्रलय हो, चाहे सृष्टि काल हो, मैं ज्यों का त्यों बना रहूंगा। ये भगवान का अपना परिचय है, अपना स्टेटमेंट है। तो भगवान यहां बीच में प्रकृति को ले आए, अपना परिचय देते देते जगत को और प्रकृति को ले आए। कारण क्या है? अभी आप विचिंतन करना, प्रकृति को लाकर भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान अपना बोध कराने के लिए इसका माध्यम क्यों बना रहे हैं? बोले इसके माध्यम, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, एक बात और समझ लेना, अद्वैत सिद्धांत में, जिसको हम लोग अद्वैत वेदांत कहते हैं, तो उसमें जगत की व्याख्या क्या है, जगत उत्पन्न कैसे हुआ है, जगत का अधिष्ठान क्या है, कहां रहता है जगत, विलीन कहां होता है जगत, वहां से फिर बाहर कैसे आता है। याद रखना, जब तक सृष्टि की मीमांसा नहीं होगी, सिद्धांत की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा गंभीर बात है, पकड़ना थोड़ा। जब तक सृष्टि की चर्चा नहीं होगी, सृष्टि की मीमांसा नहीं होगी, तब तक तत्व की मीमांसा भी नहीं होगी। हमारे श्रीमद् भागवत का एक बहुत सुंदर भाव है, आपको बताऊं। कारण भागवत में लिखा है, जब आप भागवत पढ़ेंगे अथवा आपने भागवत ध्यान से सुना होगा, तो वहां भागवत में सृष्टि का कई बार वर्णन आया है। द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में, कई जगह सृष्टि का क्रम का वर्णन आया है। 5वें में कैसे सृष्टि, लेकिन सृष्टि का वर्णन करने का हेतु क्या है? बोले सृष्टि के मूल अधिष्ठान को बताना, कहना कि जो सृष्टि दिखाई दे रही है, उस अधिष्ठान चेतन में भास रहा है। स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम, 5वां स्कंद का अंतिम श्लोक भागवत में। सुखदेव जी कहते हैं विशाल स्वरूप ठाकुर जी अधिष्ठान के रूप में है, और बाकी सब कुछ वहां हमने कल्पना कर रखा है। वो भगवान ये कहना चाहते हैं कि
सृष्टि का जो वर्णन है, ये वर्णन उस परमात्मा को समझने के लिए। तो भगवान ने अपना परिचय दिया और सृष्टि के माध्यम से अधिष्ठान को बताया। तो 7 श्लोक भगवान का परिचय है। अच्छा भाई, जो अंतिम श्लोक क्या आया था? मनमना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु। तो पहला श्लोक आया था, पहला सूत्र आया था मन मना भव, मन मुझ में लगाओ। मन मुझ में लगाओ मतलब मन से ये चिंतन करो। कल मैंने कहा था भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का सृजन, ये सब चिंतन करना है। तो भगवान ने ये जो 7 श्लोक है ना, ये मनमना भव की व्याख्या की। चिंतन करो, स्वरूप का चिंतन करो। भगवान के स्वरूप सापेक्ष भी है, निरपेक्ष भी है। इसको थोड़ा समझना। सापेक्ष मतलब जगत की अपेक्षा से समझाया। कैसे? मत्स्थानी सर्वभूतानि। और निरपेक्ष रूप से न च मत्स्थानी भूतानि। भगवान कहते यही तो मेरे मनमना भव की व्याख्या है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब तो तुमको समझ में आया कि जगत मुझ में आश्रित है, लेकिन मैं जगत में आश्रित नहीं हूं। यदि कोई ऐसा मानता है, मैं कहूंगा वो देहात्मवादी है, जड़वादी है, भौतिकवादी है। तो ऐसे 2 श्लोकों में जड़वादियों की चर्चा की, जो भगवान को एक जगह सीमित करके रखता है, उसकी भगवान ने अच्छी खबर ली है। वो श्लोक है 2, और 2 श्लोक कौन से हैं? 11 और 12। इधर 3 पहले बताया, भगवान ने प्रतिज्ञा की, और 4 से लेकर 10 तक प्रभु का स्टेटमेंट, अपना परिचय, और फिर 11 और 12 ये प्रभु ने अपना जो आसुरी भाव वाले, अथवा यूं कहा जाए जड़वादी लोग हैं, उनके बारे में बताया। अब आप इसको समझ लें, कौन कौन से बताया? 11 और 12। इसको भी पढ़ लेते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ये जो 2 श्लोक है, इन 2 श्लोकों में प्रभु क्या कह रहे हैं? यह निर्णय दिया कि अर्जुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मानते हैं, जो चेतन तत्व है, जिसका मैं अपना परिचय दे रहा हूं 4 से लेके 10 तक 7 श्लोकों में, उस अपने मेरे स्वरूप को समझते हैं कि मनुष्य शरीर में आश्रित है। मानुषिम तनुमाश्रितम, ये देहात्मवादी लोग हैं, जड़वादी लोग हैं अर्जुन। क्योंकि चेतन को भी वे मनुष्य शरीर का धर्म समझते हैं, मनुष्य शरीर का गुण समझते हैं। ये लोग जड़वादी है, भौतिकवादी है, देहात्मवादी है। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि वो चेतन तत्व शरीर के कहीं कोने में बैठा होगा। चार्वाक का एक मत है। क्या कहता है चार्वाक? जो नास्तिक दर्शन है, चार्वाक को क्या कहता है? चैतन्य विशिष्ट कायः। ये जो शरीर है ना, चैतन्य विशिष्ट है, मतलब इसमें चेतनता है। ध्यान देना। इसलिए तो क्या कहता है? शरीर का ही भरण पोषण करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। चार्वाक दर्शन है। तो ये सारे जो देहात्मवादी विचारक है, वो ऐसा मानते हैं, और जो सर्वाधिष्ठान जो चेतन तत्व है, शरीर के किसी कोने में बैठा है, मतलब शरीर में आश्रित है। ये नहीं कहते हम उसमें आश्रित है, नहीं बोलते, वो उस शरीर में आकर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं यदि ऐसा कोई व्यक्ति समझता है, वो क्या करता है? भगवान ने कहा वो मेरा अपमान करता है। अवजानन्ति, अवजानन्ति का अपमान करता है। अपजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। अच्छा महाराज, ऐसे जो जड़वादी है, परमात्मा जो व्यापक सत्ता को एक जगह केंद्रित करते हैं,
उनकी स्थिति क्या होती है 12वें श्लोक में उसका स्पष्टीकरण कर दिया। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। भगवान कहते हैं उनका सब कुछ व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते व्यर्थ इसीलिए है कि देहात्मवाद जड़वाद ही सबसे व्यर्थ की चीज है। आप लोग वेदांत का भी चिंतन करते हैं ना, देहात्मवाद से व्यर्थ की चीज, मैं शरीर हूं ऐसा कहना ही सबसे व्यर्थ की चीज है। और इनकी 3 प्रकार की प्रकृति होती है, आसुरी, राक्षसी और मोहिनी। ये 3 प्रकार की प्रकृतियां आती हैं। तो अब ये क्या हुआ? तो पहले 3 श्लोकों में प्रतिज्ञा, 7 श्लोकों में अपना स्वरूप बताया प्रभु ने, 11 और 12वें श्लोक में भगवान ने जड़वाद देहात्मवाद की चर्चा करके उनको व्यर्थ बताया। अब 13वें श्लोक से 15वें श्लोक तक आज थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 15वें श्लोक तक भगवान ने अपने भजन का ज्ञान कराया है। इसको भी समझ लेना, 13वां से लेके 15वां 3 श्लोक, इसका पाठ करिएगा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ये भगवान ने ये 3 श्लोकों के विषय में चर्चा की और बड़े सुंदर श्लोक है, ध्यान देना। भगवान से पूछा, प्रभु फिर आपका भजन करने वाला कौन है? तो महात्मा, महात्मानस्तु मां पार्थ। अच्छा, वो कैसे होते हैं? बोले दैवी प्रकृति वाले होते हैं। जो पहले 3 प्रकृति थी ना, वो तो आसुरी जड़वादियों की थी, देहात्मवादियों की थी, लेकिन महात्माओं की जो प्रकृति है वो दैवी प्रकृति होती है। अच्छा, वो महात्मा लोग आपको क्या जान के भजन करते हैं? कहते मैं संपूर्ण भूतों का स्वामी हूं, अव्यय हूं, ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम। अच्छा महाराज, फिर कैसे भजन करते हैं? अनन्य मनसः, 15 चीजों को एकत्रित करके भजन नहीं करते हो, 15 चीजों पर आश्रित होकर भजन नहीं करते। हाँ, एक चीज को स्वीकार किया, एक इष्ट को स्वीकार किया, एक स्वरूप को स्वीकार कर लिया, उनका भजन करते और घोषणा करते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसका कोई दूसरा नहीं है। फिर भजन का रूप क्या है फिर महाराज उनका? सततम कीर्तयन्तो माम, सततम निरंतर वो कीर्तन करते। अच्छा, निरंतर कीर्तन करते, बोले कैसे? बोले एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। एकत्व भाव से करते हैं, उसकी चर्चा मैं विस्तार से कर चुका हूं। पृथक भाव से करते हैं, अद्वैत भाव से, द्वैत भाव से और सर्वात्म भाव से। 3 प्रकार के भाव से भक्त लोग, महात्मा लोग भजन करते हैं। या तो अद्वैत सिद्धांत से, क्योंकि परमात्मा और मुझ में भेद नहीं है, अभेद संबंध से, भेद है वो भगवान है, मैं उनका भक्त हूं, इस भाव से, द्वैत भाव से, अथवा जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा है, बहुधा विश्वतो मुखम्। तो ये 3 श्लोक है भजन की प्रक्रिया और भजन करने वाले महात्माओं की ठाकुर जी ने प्रशंसा की है। अब कितने हो गए भाई? अब आप देखते जाइए, 15 श्लोक हो गए। ठीक है, 15 श्लोक तक हमने एक बार चिंतन किया। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। 16वें जो श्लोक है, 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान ने यहां विश्वतो मुखम की व्याख्या की। ध्यान से सुनिएगा।
जैसे भगवान ने कहा ना 3 प्रकार के भक्त, एकत्व समझ में आ गया, पृथकत्व ये भी समझ में आ गया, हमारे भगवान है हमें, लेकिन सब जगह भगवान है, उस बात को और अच्छे तरह से स्पष्टीकरण कर दिया भगवान ने 4 श्लोकों में। विश्वतोमुखम की व्याख्या 4 श्लोकों में 16 से 19 तक। इसका भी एक बार हम लोग पाठ करते हैं, 16 से 19 तक पाठ करिएगा। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमे वाज्य महमग्निरहं हुतम पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। बड़ा सुंदर, और इसकी हमने खूब विस्तार से चर्चा भी की थी। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, विश्वतोमुखम की व्याख्या, बहुत सुंदर भाव है। देखिए अब फिर याद रखना, 3 श्लोकों में प्रतिज्ञा, उसके बाद 7 श्लोकों में अपने स्वरूप का वर्णन किया ठाकुर जी ने, और फिर उसके बाद जो भगवान के स्वरूप को जो नहीं मानते ऐसे लोगों की चर्चा की, जड़वादियों की। उसके बाद भजन करने वाले लोगों की चर्चा की 15वें श्लोक तक, और 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान अब विश्वतोमुखम की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें जो 18वां मंत्र है विश्वतोमुखम की, विश्वतोमुखम समझ रहे होंगे विराट रूप से। वो मैंने कहा था कि जल के रूप में भी भगवान है, बादल के रूप में भी भगवान है, कैसे भगवान वर्षा करते तप के रूप में भी भगवान है, पितामह है। भगवान ने बात कही, मैं पितामह हूँ, जगत की माता हूँ, जगत का पिता हूँ। ये विश्वतोमुखम, जो कुछ दिखाई दे रहा है तो उनमें मेरा स्वरूप देखो, विराट रूप में कैसे ठाकुर जी का दर्शन करना है, ये बात बताए। और उसमें आप 18वां जो मंत्र है विश्वतोमुखम की व्याख्या में, 18वां मंत्र, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। भगवान ने अपने लिए 18 शब्द दिए हैं, आप खोज लेना, थोड़ा सा अपने प्रयास भी करिएगा खोजने का, 18 कौन कौन से, अपने आप प्रयास करिएगा। अब देखिए, अब फिर क्रम देखना, यदि देखें तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 4 से 10 तक जो प्रभु ने कहा ये 7 श्लोक, और 16 से 19 तक ये 4 श्लोक, ये दोनों में ही भगवान का अपना परिचय, वहां दूसरे रूप में परिचय दिया और यहां विश्वतोमुखम का परिचय है। समझ रहे हैं ना इसको? 4 से 10 तक है 7 श्लोक हो गया, और 16 से 19 तक ये भी प्रभु का परिचय है। तो इन 4 और 7 इनको मिलाएंगे तो कितना हो गया? 11 श्लोकों में प्रभु ने अपना परिचय स्पष्ट कर दिया, मैं कौन हूं। अब भगवान आगे जो 3 मंत्र हैं उन 3 मंत्र को जरा समझना। अब तक तो आप समझ रहे होंगे, पहले 3 मंत्र में भजन की प्रक्रिया बताई, उसके बाद ये जो 7 मंत्र हो गए, और देहात्मवाद के 2 मंत्र हो गए। इस तरह से भगवान ने अब तक यहां 19 मंत्रों की चर्चा हो चुकी। क्या क्या बताया गया? अब 19 मंत्रों के बाद अब 20 मंत्र और 21वां मंत्र, इन 2 श्लोकों में धार्मिक सज्जनों की गति बताई भगवान ने। देखो, जो धार्मिक लोग हैं और सज्जन लोग हैं उनकी गति कैसी होती है, याद रखना। ये देहात्मवादी नहीं है, जड़वादी भी नहीं है, इनको आप कह सकते हैं जीवात्मावादी।
जीवात्मवादी क्यों कहेंगे? जिनका भगवान वर्णन करने जा रहे हैं, पहले इसका पाठ करते हैं। कौन कौन से? 20 नंबर का और 21 नंबर का मेरे साथ पाठ करिएगा। त्रैवेद्यामां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं ये जो धार्मिक प्रक्रिया के जो लोग हैं, मैं इनका वर्णन कर रहा हूं। धार्मिक प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा समझना इसको। ये जीवात्मवादी है, इनको देहात्मवादी आप नहीं कह सकते, जड़वादी भी नहीं कह सकते, भौतिकवादी भी नहीं कह सकते। ये कौन है फिर? भगवान कहते इनको विश्वास है। किस पर विश्वास है? परलोक पर तो विश्वास है। ये यज्ञ तो करते ही करते हैं, वैदिक है, संयमी है, श्लोक की हमने चर्चा की थी, और पूत पापा है, पाप से निवृत्त है ये लोग। तो ये सब किसके लिए? बोले जीवात्मवादी है। बोले भाई एक कर्म मीमांसक है। मीमांसक की चर्चा आती है ना, कर्म मीमांसक है, धार्मिक है, वैदिक है, व्रती है, लेकिन एक इच्छा इनकी रहती है। कौन है वो? क्या इच्छा रहती है? स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। इनके मन में स्वर्ग की कामना रहती है, हमको स्वर्ग मिले। ये उनके मन में इच्छा रहती है। ध्यान देना, यदि उस इच्छा से वो प्रार्थना करते भी हैं, यज्ञ करते भी हैं, किस लिए? बोले स्वर्ग की प्रार्थना के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अच्छी गति के लिए। भगवान कहते उनको वो गति मिलती है। ध्यान से समझना, मिलती है। लेकिन अर्जुन केवल इतना कह दूं, वो अनित्य है, नित्य नहीं है, कर्मोपासक है। अभी ठाकुर जी बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे। एक कर्म के उपासक है, तो कर्म करेंगे वो मिलेगा, लेकिन वो अनित्य होता है। अब भगवान यहां कहते हैं कि अर्जुन जड़वादी नहीं, कर्मवादी है। अब भगवान कहते हैं, अब तक 3 प्रकार के लोगों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से? महात्माओं की चर्चा होगी, देहात्मवादियों की चर्चा भी हुई। महात्माओं की चर्चा में आपने सुना, महात्मानस्तु माम पार्थ। देहात्मवादियों की चर्चा हुई, जो भगवान को कहते शरीर के भीतर आश्रित होकर बैठा है। और जीवात्मवादी वो कौन है? बोले कर्म करके स्वर्ग की कामना करते हैं। तो सीधी सी बात है, महात्मा जो देहात्मवादी है दुरात्मा, और कर्मवादी है वो जीवात्मा। ठीक है? तो अब इस तरह से हम लोग 21, 20 और 21 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब 22वां जो श्लोक है, भगवान ने इस 22वें श्लोक में भक्ति की महिमा बताई, और आप लोगों ने इसको याद भी किया होगा। बड़ा सुंदर मंत्र है, इसमें भक्ति की महिमा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं यह है भक्ति की महिमा। अर्जुन, जो अनन्य भाव से कोई मेरी शरण को ग्रहण करता है, उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो तो मेरा चिंतन करे, उसकी चिंता मैं करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो, वो मेरा चिंतन करके बैठ जाए, उसका चिंतन मैं करता हूं। मरते को हरि देत है ईंधन कपड़ा आग, और जीते जी चिंता करे तिनको बड़ो अभाग। भगवान कहते कोई आदमी मर भी जाए ना, उसके लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर दिए। कहीं ना कहीं से लकड़ी की व्यवस्था,
कहीं न कहीं से आग की व्यवस्था, चिता की व्यवस्था, मरते पर भी व्यवस्था जो करता हो, भगवान कहते जीते जी क्यों चिंता करता है, मेरा चिंतन करना, मैं तुझे सब व्यवस्था कर दूंगा और बहाम्यहम्, मैं उठाऊंगा तुम्हारे भार को, ये प्रभु ने कहा है। अब इस तरह से 22वें श्लोक में भगवान ने भक्ति की महिमा बताई। अब फिर भगवान यहां 23, 24 और 25, ये जो 3 श्लोक है, इन 3 श्लोकों में भगवान फिर एक विशेष प्रकार के लोगों की चर्चा कर रहे हैं। उनको हम लोग कह सकते हैं देवोपासक, पितरोपासक बोल सकते हैं। ये कर्म मीमांसा वाले नहीं, इनकी भगवान ने प्रशंसा भी की है। कौन कौन से, पहले पाठ करते हैं 23, 24, 25। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये विशेष प्रकार के लोग हैं, एक कर्म मीमांसा वाले नहीं, ये चौथे प्रकार के आदमी है। और क्या करते हैं महाराज, एप्यन्य देवता भक्त, ये कर्मी नहीं है, ये भक्त है। लेकिन किसके भक्त हैं? भगवान कहते देवताओं के भक्त हैं, पितरों के भक्त हैं। ये देव भक्त हैं, प्रभु परायण नहीं है। देव भक्त की चर्चा की, मतलब देवोपासना करते हैं और उपासना उनकी फलवती होती है, इसमें मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते यान्ति देवव्रता देवान, और देवताओं को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, उनकी उपासना व्यर्थ नहीं होती है। तो अब आप समझ गए होंगे 2 श्लोकों में देहात्मवादी, आप लोग अपने आप अर्थ कहां कहां का श्लोक है, 2 श्लोकों में देहात्मवादी, 2 श्लोकों में जीवात्मावादी कर्ममीमांसक स्वर्ग को चाहने वाले, और 3 श्लोकों में देवोपासक, वो भी जीवात्मावादी है लेकिन कर्मोपासक नहीं, देवोपासक है। तो ये जो 7 मंत्र है, ये 3 प्रकार के लोगों के वर्णन में चले गए। ठीक है, 34 में से 7 इस तरह से चले गए। कैसे चले गए? देहात्मवादी में जीवात्मवादी कर्मोपासक और जीवात्मवादी देवोपासक। अब फिर लौट के आइए, थोड़ा सा आइए, फिर कहाँ आए? अब फिर हम लौट के आते 26वें श्लोक में, क्योंकि भगवान ने 25वें श्लोक के अंत में एक बात कही है, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा यहां। मद याजिनोपि माम यान्ति मत याजिनोपि माम। भगवान ने कहा है अर्जुन, जो मेरा यजन करते हैं वो मुझे पाते हैं। तो भगवान ने 25वें से लेकर 25 वहां जो उसमें जो भगवान ने कहा यान्ति मत याजिनोपि माम, तो उसमें जो 26वां और 27वां मत याजी का व्याख्या किया। भगवान का यजन करने वाला कैसे यजन करता है, भगवान 2 श्लोकों में बोलते हैं। कौन कौन से में? 26वें में और 27वें में। ध्यान से आप लोग पकड़ लेना इस बात को। मदयाजी कौन होगा? मेरा भजन यजन करने वाला, ये है भगवान ने 26वें और 27वें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। ध्यान से सुनिएगा। अब भगवान यहां क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये जो 2 श्लोक है इसमें मेरे पूजन की प्रक्रिया है। मतलब क्या क्या होना चाहिए? द्रव्य भाव क्रिया हो। पत्रम पुष्पम फलम तो द्रव्य है,
भक्त्या भाव हो, प्रयच्छति क्रिया हो। जो मेरी उपासना करने वालों के लिए 3 सूत्र दिए, और इस प्रकार की पूजा करते करते अंत में क्या हुआ? भगवान कहते समर्पण का भाव आ जाए। और समर्पण कितना? बोले सर्व समर्पण, यत करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, ये सर्व समर्पण। तो 2 श्लोकों में भगवान ने मदयाजी की व्याख्या की। अब भगवान ने उसके बाद, जो मदयाजी होगा तो भक्त होगा, भगवान का यजन करेगा। तो भगवान ने 28वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भक्ति का बहुत सुंदर गान किया है। ये 6 श्लोक है ना, ये स्वर्णाक्षरों से लिखने लायक श्लोक है। भक्ति की महिमा इन 6 श्लोकों में गाया है। कौन कौन से श्लोक है? 28 से 33। इसका एक बार हम लोग पाठ करते हैं। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मेद्यस्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। ये जो 6 श्लोक है, ये भक्ति की महिमा के श्लोक है। इनमें भगवान कहते हैं अर्जुन, जो भक्त भक्ति देवी को अपने हृदय में रखता है उसके जीवन से कर्म का बंधन खत्म हो जाता है, शुभाशुभ बंधन खत्म हो जाता है। परमात्मा सर्वत्र समान होते हुए भी जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लेता है, उसके प्रति मेरा विशेष पक्षपात होता है, मुझे विशेष प्रिय होता है। वह ऐसा अनुभव करता है क्योंकि मैं उसका हूं। और इतना ही नहीं, कैसा भी हो उसका बैकग्राउंड, कैसा भी हो उसका इतिहास, कैसी भी स्थिति में वो रहा हो, हे अर्जुन एक बार मेरी शरण में आ जाए उसको मैं साधु मान लेता हूं। किसके माध्यम से आएगा? भक्ति के माध्यम से मेरे पास पहुंचे। उसके बाद क्या होगा? मैं तुरंत उसको देरी नहीं करता हूं, धर्मात्मा समझता हूं, उसको शांति मिल जाएगी। इसलिए अंत में भगवान कहते ऐसा भक्ति देवी को जो अपने हृदय में रखने वाला है, मैं उसके लिए कह सकता हूं ऐसे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होगा। और मेरे भक्त को कोई, मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है। स्त्रिय 7 अधिकारियों की चर्चा की भगवान ने। इसलिए इस लोक को अनित्य असुख जानकर अर्जुन एक काम करना है तुमको, मेरा भजन करो, दूसरा कोई विकल्प बचता ही नहीं, केवल एक ही विकल्प है, मेरा भजन। ये 6 श्लोकों में भगवान अंत में आदेश देते हैं अर्जुन को, माम भजस्व अर्जुन। कोई दूसरा मार्ग होता तो मैं कहता कि ये मार्ग भी तेरे लिए ठीक है, चलो जा सकता है, अल्टरनेट वाला मार्ग है। नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, एक ही मार्ग है और कोई चारा भी नहीं है। मेरा बनकर मेरा भजन करो, मेरी शरणागति को स्वीकार करके मेरा भजन करो, यही एकमात्र मार्ग है। और आप भी याद रखना सज्जनों, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। हम परमात्मा का बन जाएं और परमात्मा का भजन करें, और कोई आपको लगेगा ही नहीं कोई दूसरा मार्ग है। जगत का जो कर्तव्य है वो आप अपने सर पे लिए हैं, उसको निभाइए, लेकिन भीतर से परमात्मा से एक संबंध जोड़े,
परमात्मा का बनकर परमात्मा के लिए और परमात्मा का भजन करें। मैं कई बार इस सूत्र को दोहरा चुका हूं, भगवान का बनकर भगवान के लिए और भगवान का भजन करें। ये 6 श्लोकों में भगवान ने भक्ति की दिव्य महिमा का वर्णन किया है। और अंतिम जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान ने उपसंहार किया है। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। देखो, भगवान ने कहा मन मन, अब अंतिम श्लोक है, एक बार पाठ करते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। देखिए, भगवान ने यह जो मन भव मन मना भव, ये जो प्रभु ने कहा, अगर आपने ध्यान से चिंतन किया ना इस अध्याय पर, आप लोग करिएगा, जरूर प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो भगवान ने 11 मंत्रों में मनमना भव की व्याख्या की है। वो आप मंत्र खोज देना कौन कौन से मंत्र है। भगवान ने जो अपना परिचय दिया है ना, ये मनमना भव की व्याख्या है। आपने पहले देखा कौन सा परिचय दिया था प्रभु ने। देखो, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं। प्रभु ने अपना परिचय दिया था 4 श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक, ये 7, और उसके बाद यहां 4, प्रभु ने 4 श्लोक दिए। क्या क्या? 16, 17, 18, 19, 7, 4, 11। 11 श्लोक में जो अंतिम श्लोक है ना, मनमना भव मद भक्तो, ये मनमना की व्याख्या है। भगवान क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन, तुम्हारा मन अब क्या होना चाहिए? मेरे स्वरूप का चिंतन करें, क्योंकि मैंने मनमना की व्याख्या कर दी। मेरे स्वरूप का चिंतन करो, मेरे गति का चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो। ये बात आपका मन इसलिए है कि प्रभु के विषय में सोचो, चिंतन तो करो। 11 श्लोक है मनमना भव। उसके बाद मदभक्तो भव। मदभक्तों में महात्मानस्तु माम पार्थ सततम कीर्तयन्तः, ये सब मदभक्त के अंदर आ जाएगा। आप खोज देना, थोड़ा बहुत प्रयास आप भी करिएगा। और ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, तो ये मदभक्त की व्याख्या है। फिर भगवान ने मदयाजी कहा। मदयाजी, उसकी भी व्याख्या आपने सुनी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 2 श्लोकों में। यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो मनमना भव, फिर मदभक्तो भव, इसकी भी व्याख्या कर दी। मदयाजी भव और माम नमस्कुरु। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। आप लोग थोड़ा इसके लिए होमवर्क करिएगा। कौन कौन से इस श्लोक के यदि आप लोग पकड़ लेंगे ना, ये जो अंतिम श्लोक 34वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है ना, वो सब व्याख्या करके अंत में उपसंहार किया है। ये सब का वर्णन मैंने किया है अर्जुन, मैंने उसका एक सूची बना दी। तुम पहले इसके आधार पे खोज लो कितने श्लोक मनमना भव का है, कितने मैं आपको दे रहा हूँ, प्रयास करिएगा। मैं कल परसों होमवर्क नहीं दूंगा आपको, ठीक है? तो आज ही दे रहा हूँ, लेकिन आप रविवार तक दे दीजिएगा इसका उत्तर। आपको खोजना है। 4 बातें बताई ठाकुर जी ने। क्या क्या बताई? मनमना भव, मदभक्तो भव, मदयाजी भव, माम नमस्कुरु। ये 4 में आपको खोजना है कि ये श्लोक कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने बताई। इसको आप खोजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो यहां और अंत में भगवान कहते, मेरे परायण होकर मुझे तुम प्राप्त कर सकोगे। ये जो भगवान ने 9वां जो अध्याय है, इसके आधार पर मनमना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। इस प्रकार से भगवान कहते, अर्जुन, मेरा मन, मुझ में मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार करने वाला बन, मेरा यजन करने वाला बन। और इस प्रकार से करते करते मैं ही तुम्हारी गति हूं, इसका ध्यान में रखकर तुम साधना पथ पे रखोगे, अंत में तुम मुझे प्राप्त करोगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं समझ लेना चाहिए, ये भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो 9वां अध्याय है उसका आज थोड़ा संक्षेप में चिंतन किया। सज्जनों,
पहली बात तो यह है, ये जो 9वां अध्याय में इसको विराम दूंगा, कल परसों से फिर हम आगे की यात्रा में जाएंगे। तो आप लोगों को 2-3 बातें कहूं। देखिए, प्रत्येक अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अपने आप में महत्व है, प्रत्येक शब्द महत्व है और भगवान का प्रत्येक उपदेश महत्व का है। किंतु यहां जो प्रभु ने 9वें अध्याय में जो सार तत्व भर दिया है, जीवन के सूत्र भर दिए, भगवत भजन करने वालों के लिए भक्ति का जो दिव्य स्वरूप भर दिया है, उस पर हमें बहुत मनन करना चाहिए। भक्ति का आश्रय लो, ज्ञान वैराग्य के साथ कैसे लेना चाहिए, भक्ति की महिमा क्या है, ज्ञान की महिमा क्या है, भक्ति पुष्ट कब होती है, तो ये सब विस्तार से जो ठाकुर जी ने वर्णन किया। और अंत में भगवान ने जो शब्द दिया है मतपरायण, ये शब्द आप लोग जीवन में ऐसा समझ लेना, हमारे जीवन के लिए शब्द दिया ठाकुर जी। मतपरायण का अर्थ है परायण, मैंने शंकराचार्य भगवान का उल्लेख करके कहा था कल या परसों, मतपरायण का भाव है परमात्मा ही मेरे गति है, ये मतपरायण का। तो सज्जनों, गति का मतलब लक्ष्य, तो ये हमें समझ में आ जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो आप मार्ग कोई भी हो, पहुंचना तो वहीं चाहेंगे ना। यदि आपको समझ में आए मुझे मुंबई पहुंचना है, चाहे फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, बाई रोड जाएं, किसी तरह से जाएं, आप पहुंचेंगे तो जरूर। अंत में भगवान मतपरायण, गति मैं हूं अर्जुन, बस मार्ग तुमको बता दिया। ज्ञान यज्ञ है, किसी तरह से हो, एकत्व, पृथकत्व, विश्वतोमुख भक्ति, किसी भी प्रकार से आप जाओ, बस पहुंचना वहां है। तो सज्जनों, मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाए, लेकिन उस यात्रा की निरंतरता को कायम रखें, तो एक न एक दिन उस निरंतरता का प्रभाव होगा, परमात्मा की अनुभूति आपको होगी ही होगी, लेकिन उस निरंतरता को आप छोड़िए नहीं। इस तरह से हम लोगों ने ये 9वां अध्याय हम लोगों ने चिंतन किया। मैं इसको पहले विराम देता हूं, उसके बाद 2-4 बातें आपसे आज कुछ बातें करनी है और फिर कुछ पहले इसका हम विराम देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 7मोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।